स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो पर। देखिए, अगर आप भी एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप अभी 10th में होंगे या फिर 12th में होंगे। एंड आपका जो सेशन है 2024-25 इससे स्टार्ट हुए करीब 2 महीने हो गए हैं। एंड अभी तक आपको काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आप स्कूल जा रहे होंगे, आपने कहीं पर कोचिंग ज्वाइन की होगी, तो कैसे क्या आपके सब्जेक्ट हैं, कैसे क्या टॉपिक्स हैं, कौन से सब्जेक्ट में आपको दिक्कत आ रही है, कौन से सब्जेक्ट ईज़ी हैं, किसमें आपको और तैयारी की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें आप अभी तक समझ गए होंगे। अब यहाँ पर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपको पता होनी चाहिए, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताई थी। इसमें मैंने आपको सारे टॉपिक्स बता दिए थे कि पूरे सेशन में अपन किन-किन टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। बाकी कुछ और भी टॉपिक्स रहेंगे जो कि आपकी अपडेट्स वगैरह रहेंगी। एमपी बोर्ड में क्या हो रहा है, कैसा वो क्या करने का सोच रहे हैं, वो सब भी मैं आपको आगे बताऊँगा। तो आज की वीडियो से अपन स्टार्ट कर रहे हैं आपका एग्ज़ाम पैटर्न, क्योंकि फर्स्ट आपको एग्ज़ाम पैटर्न समझना ज़रूरी है, क्योंकि अभी आपकी त्रैमासिक परीक्षा यानी कि क्वार्टरली एग्ज़ाम भी इसी महीने में होने हैं 18 तारीख से। तो वो भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर एक बीच में अपडेट आई थी, मैंने आपको बताई नहीं, अभी मैं आपको बता देता हूँ। आपके जो भी पेपर आएँगे त्रैमासिक के हों चाहे अर्धवार्षिक के हों, ये बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के पैटर्न पर ही आएँगे। यानी कि जैसा बोर्ड एग्ज़ामिनेशन का पेपर डिज़ाइन होगा, वैसा का वैसा पेपर सेम डिज़ाइन पर ही आपके त्रैमासिक के पेपर आएँगे एंड आपके अर्धवार्षिक के आएँगे। तो कुछ ही टाइम में आपकी त्रैमासिक परीक्षाएँ स्टार्ट हो जाएँगी अगर आप गवर्नमेंट स्कूल से हैं, एंड अगर आप प्राइवेट स्कूल से हैं तो इसी टाइम के आस-पास यानी कि सितंबर के एंड में आपकी ये जो एग्ज़ाम है वो होंगे। एंड आपका भी पैटर्न सेम ही रहेगा, क्योंकि प्रैक्टिस आपको करवानी होती है कि बोर्ड का पेपर कैसा आएगा। तो मैं आपको आगे एग्ज़ाम पैटर्न बताता हूँ, सारी चीज़ें कवर करते हैं कि कितने का परसेंट ऑब्जेक्टिव आएँगे, कितने का क्वेश्चन आएँगे, तो क्वेश्चन का जो टाइप रहता है वो टफ रहता है, हार्ड रहता है या फिर एवरेज रहता है, सब कुछ आपको आगे बताता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नहीं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, नोटिफ़िकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। अब देखिए, एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो हर एक एजुकेशन बोर्ड के अपने-अपने एग्ज़ाम पैटर्न हैं। जैसे कि सीबीएसई बोर्ड का अपना एग्ज़ाम पैटर्न होगा, आप एमपी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं तो एमपी बोर्ड ने अपना एग्ज़ाम पैटर्न बना रखा है। अदर स्टेट से भी अगर आप कंपेयर करें, बिहार बोर्ड हो गया, राजस्थान बोर्ड हो गया, महाराष्ट्र बोर्ड हो गया, इन सभी के अपने-अपने एग्ज़ाम पैटर्न हैं। अब एग्ज़ाम पैटर्न इनके डिफरेंट क्यों हैं? जबकि बोर्ड एग्ज़ामिनेशन 10th और 12th के तो सभी जगह सेम होते हैं, यानी कि एनसीईआरटी बुक ही होती है। तो ये एग्ज़ाम पैटर्न इस कारण से बनाते हैं एंड इस चीज़ को देखकर बनाते हैं कि बच्चों को कितनी आसानी हो रही है बोर्ड के पेपर करने में। क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे फेल जो होते हैं वो 10th या फिर 12th में होते हैं। बाकी में तो स्कूल से पेपर बनता है, वहीं से वो पास हो जाते हैं, तो वहाँ पर वो परेशानी नहीं आती है। पर इनको अपने-अपने बोर्ड को अपना जो रिज़ल्ट है वो इम्प्रूव करना है। इस कारण से एग्ज़ाम पैटर्न इन्होंने अपने-अपने हिसाब से डिज़ाइन कर रखे हैं। सबसे अच्छा जो पैटर्न है वो सीबीएसई का है एंड उसी का कॉपी करके एमपी बोर्ड ने भी बना रखा है। एमपी बोर्ड का पैटर्न अपन समझेंगे। फर्स्ट अपन 10th की बात करेंगे, फिर 12th की बात करेंगे। तो 10th का एग्ज़ाम पैटर्न मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप 10th में हैं तो अपने साथ एक पेन और पेपर ज़रूर से रखिएगा, साथ में नोट करते जाइएगा। अब देखिए, आपका जो बोर्ड एग्ज़ामिनेशन का पेपर आएगा, वो आएगा 75 मार्क्स का। अब 75 मार्क्स को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, उसी को कहते हैं एग्ज़ाम पैटर्न, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, स्टार्टिंग में तो आपके ऑब्जेक्टिव आएँगे जो कि हमेशा से आते हुए आए हैं। स्टार्टिंग के जो 5 क्वेश्चन रहेंगे उसमें आपसे ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाएँगे। सभी टाइप के उसमें ऑब्जेक्टिव रहेंगे, चाहे चूज़ द करेक्ट हो, मैच द पेयर्स हो, ट्रू फॉल्स हो, आंसर इन वन वर्ड हो, 1 से 5 यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक आपको सिर्फ़ ऑब्जेक्टिव पूछे जाएँगे। अब ये जो ऑब्जेक्टिव रहेंगे वो कितने परसेंट रहेंगे पूरे पेपर का, तो वो रहेंगे 40%। अब 40% अगर ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि आप सिर्फ़ ऑब्जेक्टिव करके भी पास हो सकते हो, पर ऐसा आपको करना नहीं है। आपको अगर अच्छा स्कोर करना है तो पूरे पेपर पर आपको ध्यान देना ज़रूरी है। 1 से 5 तक हो गए आपके ऑब्जेक्टिव, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 17 तक जो क्वेश्चन आएँगे वो आएँगे 2-2 नंबर के, यानी कि 2 मार्क्स का उनका वेटेज रहेगा। उसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 18 से क्वेश्चन नंबर 20 तक जो क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि 3 क्वेश्चन आएँगे आपके 3 नंबर के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 23 तक यानी कि 3 क्वेश्चन और आएँगे जो कि रहेंगे 4 नंबर के। ये रहेगा आपका एग्ज़ाम पैटर्न। अब इसको आपको कहीं पर नोट करके रखना है एंड यहाँ पर मैं आपको एक बात साफ कर दूँ, आपका सब्जेक्ट चाहे प्रैक्टिकल हो या फिर नॉन प्रैक्टिकल हो, आपका 10th में जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो सेम ही है। जबकि अगर आप 12th में देखेंगे तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का एग्ज़ाम पैटर्न डिफरेंट है एंड नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का एग्ज़ाम पैटर्न डिफरेंट है। 10th में एक प्रैक्टिकल आपका सब्जेक्ट होता है जिसमें कि प्रैक्टिकल होगा जो कि बोर्ड की तरफ से ही होगा, वो है आपका साइंस, पर उसका भी एग्ज़ाम पैटर्न सेम ही है, उसका पेपर भी 75 मार्क्स का ही आएगा। ये आपको यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न समझ में आ गया। अब जो आपके क्वेश्चन आएँगे वो आएँगे ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग, जिसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप 12th में हैं तो आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। तो फर्स्ट अपन 12th में बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की, यानी कि जिन सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल आपको देना रहेगा, जैसे कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, और भी हो सकते हैं। तो उसके आपके जो पेपर आएँगे बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के वो आएँगे 70 नंबर के, बाकी 30 नंबर का रहेगा आपका प्रैक्टिकल। तो 70 का पेपर आपको देना रहेगा।
इसमें भी आपके 40% ऑब्जेक्टिव रहेंगे। क्वेश्चन नंबर मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ से कहाँ तक रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे, इसमें सभी टाइप के ऑब्जेक्टिव रहेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 12 तक ये रहेंगे आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 17 तक जो क्वेश्चन रहेंगे, वो रहेंगे आपके 3 नंबर के। उसके आगे आप जाएँगे 18, 19, 20 वो रहेंगे 4 नंबर के। यानी कि आपके जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उनके जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें जो टोटल क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे 20 क्वेश्चन। बाकी अगर आपके नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात करें जैसे कि मैथ्स हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, तो इनके जो पेपर आएँगे वो आएँगे 80 मार्क्स के। बाकी जो 20 नंबर बच रहे हैं वो आपके प्रोजेक्ट के हैं, जो कि मैं आपको आगे की वीडियोज़ में बता दूँगा कि कैसे क्या आपके नंबर ऐड होते हैं। इसके क्वेश्चन पेपर का अगर आप पैटर्न देखें तो वही क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक तो ऑब्जेक्टिव ही रहेंगे, पर आगे आप देखेंगे तो चेंज है। क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 15 तक 2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, 16 से 19 तक रहेंगे 3 नंबर के एंड 20 से 23 तक रहेंगे 4 नंबर के। यानी कि जो आपके नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उनका पेपर थोड़ा-सा बड़ा रहेगा, उसमें 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा रहेंगे यानी कि 23 क्वेश्चन रहेंगे। बाकी आपके जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसमें से 20 ही क्वेश्चन रहेंगे। 10th में ऐसा कुछ भी नहीं था, 10th में चाहे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो या फिर नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो, दोनों में जो क्वेश्चन की संख्या है वो 23 है। तो ये अभी मैंने आपको एग्ज़ाम पैटर्न बताया है एंड एक इसके अकॉर्डिंग बताया है। तो एमपी बोर्ड ने स्टार्टिंग में आपका एग्ज़ाम पैटर्न जारी किया था, उसके जो पीडीएफ है अगर आपको वो देखने हो तो टेलीग्राम चैनल आपको जॉइन करना है, वहाँ पर पिन्ड मैसेज चेक करने हैं, वहाँ पर पीडीएफ आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। अब देखिए ये बात हो गई एग्ज़ाम पैटर्न की कि कौन से क्वेश्चन आएँगे, कितने नंबर के आएँगे एंड कितने आएँगे। अब ये जो क्वेश्चन आएँगे वो कहाँ से आएँगे तो वो डिसाइड करता है ब्लूप्रिंट की ये जो क्वेश्चन रहेंगे किन चैप्टर में से रहेंगे, ऑब्जेक्टिव ज़्यादा कहाँ से आएँगे। तो अगर आपको वो समझना है तो आगे की वीडियो में अपन ब्लूप्रिंट के बारे में बात करेंगे। तो कनेक्टेड रहिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा क्योंकि इस बार का एमपीए बोर्ड का जो ब्लूप्रिंट आया है उसमें काफ़ी कुछ आपको नहीं बताया गया है, जो कि मैं आपको आगे बताऊँगा कि कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, कुछ ट्रिक्स वगैरह होती हैं, तो ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पे डीएम करके बात भी कर सकते हैं।